हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th। दिस इज किशन जायसवाल। तो आज हमारा 5वां दिन है पीवाईक्यू सीरीज का। ये क्लास लाइव नहीं हो रही है बट प्रीमियर है। प्रीमियर रखने का ये मेरा कारण है कि आपका समय बचे। अब आखिरी कुछ दिन बचे हुए हैं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप अपना टाइम प्रैक्टिस में लगाएंगे, उतना ही आपको फायदा होगा। तो कम समय में मैं पीवाईक्यू सीरीज आपको कवर करा के, आपको वीडियो बना के प्रीमियर कर दे रहा हूं। आप साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहिए और सवाल लगाते रहिए। पीवाईक्यू सीरीज जो भी बच्चे लगा रहे होंगे रिवीजन के बाद, उनको बहुत फायदा हो रहा होगा। ये क्वेश्चन उनसे लग रहे होंगे। 4 चैप्टर की पीवाईक्यू हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं प्लीज प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर चेक करिए। 4 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। पहला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया रियल नंबर, उसके 15 से ज्यादा सवाल लगाए। फिर उसके बाद पॉलिनोमियल, उसके भी बहुत सारे सवाल लगाए। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आज 5वां दिन है हमारा, डे 5, 2 अप्रैल है। आज के दिन हम लोग करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सिलेबस ये है कि आपको सम ऑफ एंड टर्म्स वाले जो भी क्वेश्चन थे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। कैसे वाले क्वेश्चन? जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान ये रखना है कि जो ट्रिकी वाले हैं वो नहीं आएंगे, सिंपल बेसिक वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आएंगे। अब स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे सवाल लगाने वाले हैं। आपको पता है कि 2010 से लेकर 2020 तक के जितने भी सवाल पूछे जाते हैं सभी सवाल हम लोग लगाते हैं। एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप टेलीग्राम पे अगर नहीं हो तो प्लीज टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना दोस्त, क्योंकि यहीं पर आपको जो है कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी पीपीटी, कोई भी पीडीएफ, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी बुक वगैरह देनी होती है तो मैं अपने बच्चों को यहीं पे देता हूँ। Rankers9_10 Rankers9_10 का टेलीग्राम चैनल सर्च करिए, ज्वाइन करिए। ठीक है, 6:30 बजे ये क्लास प्रीमियर हो रही है, आप लोग देख रहे होंगे। एक चीज अच्छे से समझ लो कि लाइव क्लास में बहुत ज्यादा ये होगा कि मैं तुमसे बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे तुम्हें कंटेंट मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि कंटेंट तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिरी समय है, मेरे से तुम बात करके कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। जो भी चीजें हैं, जो भी तुम्हें पूछना है, डाउट है, मैं हूं तुम्हारे पास। व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओ मेरे, वहां पे मैसेज कर दो मुझे, उस ग्रुप में डाल दूंगा। वहां पे अपने क्वेश्चन पूछो, मैं डाउट बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं वो डाउट बता देते हैं। टेलीग्राम पे ही ग्रुप है, वहां पे ज्वाइन कर लो। तो आपके लिए बहुत सारे वे हैं आपको डिस्कस करने के। किसी भी मटेरियल वगैरह के लिए आप Rankers9_10 को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक चीज याद रखना है कि जो भी बेसिक फॉर्मूला है वो हमें ध्यान में रखना है। एक बार मैं हल्का सा रिकॉल करा देता हूं इस चैप्टर के सभी फॉर्मूला। जो nth टर्म होती है an निकालने का, उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। यही टर्म लास्ट टर्म होती है, ये कहलाती है a प्लस n-1 इंटू डी। ए क्या है हमारा? ए हमारा पहला टर्म है। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, इसी तरह अगर आपसे एसएन पूछा जाए, सम ऑफ एन टर्म्स, तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। या फिर इसे हम कह सकते हैं n/2 इक्वल ब्रैकेट a प्लस लास्ट टर्म या फिर an। एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, मतलब ये 4 फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। और एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जो सम ऑफ एन टर्म्स और टीएन में रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है? टीएन जो होता है, या फिर टीएन या एएन, कुछ भी कह लीजिए आप, नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालनी है, टीएन निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है SN-1। ये चीज याद रखेंगे, इसका हम लोग किसी ना किसी क्वेश्चन में यूज करेंगे और तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? एक बार स्ट्रीम को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो भी बच्चे पीवाईक्यू सीरीज लगाना चाहते हैं उनको रिवीजन में काफी हेल्प मिलने वाली है इस सीरीज से। ठीक है, ये सारी चीजें आप ही के लिए की जा रही है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए की जा रही है। रैंकर्स क्लास 9 एंड 10 में जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, सारी चीजें आपके एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए सारी चीजें की जा रही हैं। जितना हम लोग, हमारी टीम हेल्प कर पा रही है, करने की पूरी कोशिश कर रही है विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं स्ट्रीम को, प्लीज स्ट्रीम को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं, आपको यहां से कुछ सीखने को मिल रहा है। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं अपने पीवाईक्यू सीरीज। और पीवाईक्यू सीरीज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन ये है, आप लोग भी इसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ मेरे कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, अटेम्प्ट करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है दोस्त, चलिए पहले क्वेश्चन में क्या करना है? फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एपीज।
सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है जिसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू वाले नहीं है, बट ये आसान है। जैसे पहले के क्वेश्चन की मैं बात करूं तो पहला टर्म आपका A1 क्या है भाई 3 है, A2 क्या है आपका -2 है। पहले ही कह दिया कि ये एपी में है, तो इट मींस हमें चेक नहीं करना है कि एपी में है या नहीं है। आपको डी निकालने का तरीका होता है A2 -A1 निकाल लीजिए, या फिर A3 -A2 निकाल लीजिए, या फिर A4 -A3 निकाल लीजिए। इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं A2 -A1 करूंगा तो -2 -3 कितना आ जाएगा -5। तो पहले का आंसर हो जाएगा, पहले का डी कितना होगा भाई -5, ठीक है। दूसरे की बात करूं तो 11 के बाद 11 है, 11 के बाद 11, इट मींस डी यहाँ पे कितना है भाई, डी यहाँ पे 0 है। ये एपी में है लेकिन कॉमन डिफरेंस कितना है, दूसरे टर्म और पहले टर्म में मैंने घटाया तो जी की वैल्यू आई 0। क्लियर बच्चों। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में 5 and 1/2, 9 and 1/2, 13 and 1/2, 17 and 1/2। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हर में +4 हो रहा है। आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं A2 -A1 करके। तो A2 -A1 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई 9 and 1/2 -5 and 1/2। आपको सब्ट्रैक्ट करने का क्या तरीका होता है, 9 - 5 को एक तरफ सब्ट्रैक्ट करिए, प्लस 1/2 -1/2 को एक तरफ सब्ट्रैक्ट करिए। यहां से आ गया 4 और यहां से आ गया 0, ये आ गया 4। ये नई चीज सीखी ना आपने, ये नई चीज याद रखिएगा। जब भी आपको बड़ा सवाल दिखे तो आप क्या करिए, जो बटे में लिखे गए हैं, जो फ्रैक्शंस में लिखे गए हैं, उसको साइड में कर लीजिए, और जो नंबर है, जो कंप्लीट नंबर है, उनको एक साइड में करके उसको सॉल्व करिए। कभी आपका गलत नहीं होगा और ना ही कंफ्यूजन। या तो आप कैसे करते, इसको 2 9 18 प्लस 1 19/2 करते, 19/2 करते, -2 25 10 1 11/2 करते। तो यहां से आता आपका 8/2 और यहां से भी आता आपका 4 आता। ठीक है, तो ये काम आप यहां पे भी कर सकते हैं। क्लियर बच्चों, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अब हम लोग लगाएंगे अपने सीबीएसई 2019 का जो सवाल पूछा गया था एग्जाम में। तो जब आप इसको देखेंगे तो √12 माइनस √3 करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या इससे आंसर आ जाएगा? आएगा भैया। इस रूट को खोलते हैं, √12 को अगर मैं खोलूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 दूना 4 3 12। तो भैया 2 के एक पेयर मिल रहा है, एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3 माइनस √3। तो 2√3 में से एक √3 जाएगा तो कितना बचेगा भाई √3। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा दोस्त, ये होगा √3। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करते रहिए, मैं आपके साथ इस वीडियो को देख रहा हूं। आपके पास कोई भी डाउट है मैं आपको टाइप करके इसका सॉल्यूशन टाइप करके आपका जो भी कंफ्यूजन हो रहा है उसको दूर कर दूंगा। ठीक है, तो कमेंट में चैट बॉक्स में लिखते रहिए, जो भी जहां पे भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो मैं आपके साथ ये वीडियो देख भी रहा हूं, और आपको कोई दिक्कत होती है तो उसको मैं समझा दूंगा। ठीक है, क्लियर? एक सेकेंड, चलिए बहुत अच्छा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2019 का क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया, बहुत सारे सवाल लगाने वाले हैं हम लोग, तो सेकंड क्वेश्चन लगाते हैं। सेकंड क्वेश्चन आज का है हमारा, विच टर्म ऑफ द AP 3 15 27 39 will be 120 more than its 21st term। देखिए क्वेश्चन को पार्ट वाइज करेंगे आराम से। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन से पहले हमें क्या दिया गया है पहले ये लिखते हैं। पहले हम लोग क्या लिखते हैं भाई, गिवन हमें क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन से क्या दिया गया है, ए की वैल्यू दी गई है 3, सेकेंड टर्म 15 है, इसका मीन हम डी निकाल सकते हैं। देखिए ये एपी कह रहा है तो आपको चेक नहीं करना है कि ये एपी में है या नहीं है। क्लियर, इट मीन्स ये क्लियर है कि ये एपी में है। तो यहां से हम लोग को डी निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे A2 माइनस A1। तो यहां से कितना आ जाएगा भाई 12। इट मीन्स वी हैव डी। अब इसके बाद कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी, कौन सा ऐसा टर्म एपी का होगा जो 120 ज्यादा होगा 21वें टर्म से। तो सबसे पहला काम हमारा होगा 21वां टर्म निकालना। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड 21st टर्म ऑफ दिस एपी। व्हाट विल बी द 21st टर्म ऑफ दिस एपी, A21। व्हाट विल बी द फॉर्मूला, A प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है भाई 3 है, प्लस 21 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 20, डी की वैल्यू कितनी है 12। तो यहां से आ जाएगा 3 प्लस 240 और यहां से आ जाएगा 243। क्लियर, हमें यहां पे पता चल गया 21st टर्म। क्या हमारा यहां पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है? नहीं, हमें अब 120 ज्यादा इसमें पता करना है कि 21st टर्म में अगर 120 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो ये आ जाएगा आपका A21 प्लस 120। तो यहां से हम लोग ऐड करते हैं भाई 243 प्लस 120। तो ये आ जाएगा आपका 2 1 3 4 2 6 3 363। अब हमें पता करना है कि ये कौन सा टर्म है। तो इसका फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे भाई, AN।
ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन यहाँ पे ब्रैकेट में है। क्लियर बच्चों, एकदम आराम से समझिए। आई होप जितना धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूं इससे कहीं पे भी आपका डाउट नहीं हो रहा होगा। a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू कितना आ रहा है भाई 363। क्लियर, a की वैल्यू कितनी है भाई, a की वैल्यू है 3 प्लस n हमें पता करना है -1, d की वैल्यू कितनी है भाई, d की वैल्यू है 12 इक्वल टू 363। तो यहां से 3 को इस साइड भेजेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, n माइनस वन इंटू 12 इक्वल टू 360। 12 को डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, n माइनस वन इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 12, 12 नहीं 36 दैट इज 30। तो n माइनस वन कितना आ गया भाई 30। तो n की वैल्यू कितनी आ गई भाई 31। 30 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 31। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 31। इतना सारा सब कुछ करेंगे आप, एग्जाम में भी करेंगे, क्या गिवन है, क्या किस स्टेप से आप फाइंड कर रहे हैं। जितना खूबसूरत आप अपनी बोर्ड की कॉपी रखेंगे, जितने अच्छे तरीके से लिखेंगे, जो स्टेप आप कर रहे हैं उसके बारे में कुछ लिखेंगे तो एग्जामिनर पर इंप्रेशन अच्छा बनता है। इसलिए पूरी तरह से प्रॉपर क्वेश्चन को करिए, उसके बाद आंसर निकालिए। क्लियर, आपके पेपर ऑप्शनल नहीं होने वाला है। जब यही चीज हम एनटीएससी के लिए पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मैं एकदम स्पीड अप की तरीके से बताऊंगा कि किस तरह से आंसर तेजी से निकाला जा सकता है। वहां पे हमें स्टेप तो दिखाने नहीं होते हैं, हमें आंसर क्लिक करना होता है, तो वो चीज वहां पे ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों, चलो आई होप ये क्वेश्चन सभी बच्चों का क्लियर हुआ होगा। सीबीएसई 2019 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। मे भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके 2021 में भी आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट आर डिविजिबल बाई 7। आराम से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आएगा कि कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 2 डिजिट के हैं और 7 से डिविजिबल हैं। सॉरी, 7 से डिविजिबल है। तो पहला 2 डिजिट का नंबर जो 7 से डिविजिबल होता है वो होता है 14, फिर उसके बाद कौन सा होता है 21, फिर 28, इसी तरह बढ़ते जाता है और आप देखेंगे 98 जो है वो एक ऐसा नंबर है जो लास्ट है 2 डिजिट का, इसके बाद 3 डिजिट में हम लोग चले जाते हैं। तो इतने नंबर हैं भाई जो 2 डिजिट के हैं और वो 7 से डिविजिबल है। अब हमें पता करना है कि ये कितने नंबर हैं। सोचिए हमारे पास कितना अच्छा फॉर्मूला है, हम लोग पता कर सकते हैं कि कितने नंबर है। तो हमें क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, लास्ट टर्म वाला, लास्ट टर्म इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर, यहां पे लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है हमारे पास 98 इक्वल टू a की वैल्यू 14 प्लस n हमें फाइंड करना है -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 14 प्लस 7 करते हो तो 7 आता है। क्लियर, d की वैल्यू है 7, तो यहां से आ जाएगा आपका 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ 4, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 8। ठीक है, 84 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। इधर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 84 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, इसके बाद का स्टेप n माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा आपका 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो यहां से फिर 1 को मैं उस साइड भेज दूंगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 12 प्लस 1 दैट इज 13। यही हमारा आंसर होगा। इट मींस देयर आर 13 2 digit numbers which are divisible by 7। टोटल 13 ऐसे नंबर हैं जो 2 डिजिट के हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं। क्लियर सभी बच्चों को, यहां तक एक बार चैट बॉक्स में लिखो सभी बच्चों को समझ में आया। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, if in an AP a equal to 15, d equal to -3 and an equal to 0, then find the value of n। ये भी सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है। तो an की वैल्यू क्या होगी भाई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको ये बेसिक फॉर्मूला याद है, एपी के क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, हमें an की वैल्यू दी गई है 0, a की वैल्यू कितनी दी गई है भाई 15 प्लस n माइनस 1, ये हमें पता करना है n की वैल्यू। d की वैल्यू दी गई है -3, 15 को इस साइड भेजिए तो ये हो जाएगा -15। ठीक है, और इक्वल टू n माइनस 1, देखिए इसको ब्रैकेट में रखिएगा नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इंटू -3। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे -3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा -15 डिवाइडेड बाई -3 इक्वल टू n माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई भाई, n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 5, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 6। इट मींस
सिक्स्थ ऐसा टर्म होगा जहां पर an आपको 0 दिखेगा। ठीक है, छठवां ऐसा टर्म होगा जहां पे आपको इस AP में 0 दिखेगा। क्लियर, समझ में आया क्वेश्चन सभी बच्चों को? आई होप आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो ये इस तरह के प्रॉब्लम आपको दिखते हैं, ये पक्का पक्का आपके एग्जाम में इस तरह के हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। If the sum of the first four term of an AP is 40, क्या दिया गया है? S4 equal to 40। ठीक है बेटा, and that of first 14 term is 280, it means S14 equal to 280। कोई भी बच्चा यहाँ पे ये गलती नहीं करेगा कि आपको TN दिया गया, TN नहीं दिया गया या फिर AN नहीं दिया गया, आपको sum of first four term दिया गया है, सम दिया गया है। सम क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा है? SN। SN का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर बच्चों, यही होता है SN का फॉर्मूला। SN का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म। आपको क्या निकालना है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का सीरीज निकालना है, SN क्या होगा। ठीक है, चलिए रखते हैं। पहला काम हम लोग करेंगे, इस इक्वेशन को फुलफिल करेंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू है 4, इट मींस 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा? n की वैल्यू 4/2 इक्वल टू, ए तो आपको नहीं पता है, इसको लिखिए 2a प्लस n आपको पता है 4 माइनस 1 करेंगे 3, और ये d तो आपको नहीं पता है। यहां से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ गया आपका 40 इक्वल टू 2a प्लस 3d। यहां से और काटेंगे 2 1 जा 2, ये 20, तो यहां से आ गया आपका एक इक्वेशन 2a प्लस 3d इक्वल टू 20। क्लियर बच्चों, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया होगा। ये पहला इक्वेशन होगा। दूसरा इक्वेशन निकालते हैं भाई। दूसरा इक्वेशन कैसे निकालेंगे? इसका यूज करके। ठीक है, तो यहां पे रखेंगे 280 इक्वल टू, SN की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू कितनी है? 14/2 इक्वल टू 2a प्लस n-1, n की वैल्यू 14 माइनस 1 13d। क्लियर, यहां से 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, फिर ये कितना आ गया? 280 इक्वल टू 7 2a प्लस 13d। एक बात याद रखना, कोई भी बच्चा एग्जाम में स्टेप नहीं काटेगा। स्टेप काटोगे तो आपका आंसर छोटा दिखेगा। स्टेप काट के आपको क्या मिलने वाला है? 2 मिनट ज्यादा लो, 30 सेकंड ज्यादा लो, बट पूरे के पूरे स्टेप्स लिखो। ठीक है, 7 1 जा 7, इसके बाद इसको काटेंगे 7 चौका 28 40, तो ये हो जाएगा आपका 40 इक्वल टू 2a प्लस 13d, या फिर मैं इसको एक साइड लिख दूं 2a प्लस 13d इक्वल टू 40। क्लियर, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रखा है। इट मीन सभी बच्चों को ये क्लियर होगा कि यहां से हम लोग a और d की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? एलिमिनेशन मेथड का यूज करके। 2a प्लस 3d इक्वल टू 20, तो यहां से आ जाएगा 2a प्लस 13d इक्वल टू 40। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल। 3d माइनस 13d कितना आ जाएगा? माइनस 10d इक्वल टू माइनस 20। माइनस से माइनस कैंसिल, d की वैल्यू कितनी आ गई? 10 2 जा 20, d की वैल्यू आ गई दोस्त 2। अब d की वैल्यू आ गई, आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, a की वैल्यू आ जाएगी 2a प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 20, तो 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? 14, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? 7। हमारे पास अब a आ गया है और d आ गया है। अब हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है? आपको tn निकालना है या फिर an निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा भाई? उसका फॉर्मूला कहोगे भैया, दिख रहा है? यस, an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। हमारे पास a की वैल्यू है और d की वैल्यू है, इसको हम लोग रख देंगे। a की वैल्यू कितनी है भाई? हमारे पास 7 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? नहीं पता है, n है, -1, d की वैल्यू है हमारे पास 2। इसको सॉल्व करते हैं, और 7 प्लस 2n माइनस 2, तो यहां से आया हमारे पास 2n प्लस 5। दैट विल बी योर लास्ट स्टेप आंसर। यही आपका आंसर होगा 2n प्लस 5। सभी बच्चों को यहां तक समझ में आया कि नहीं? ये बहुत अच्छा, बहुत प्यारा कॉन्सेप्चुअल सारे टॉपिक को कवर करते हुए ये क्वेश्चन है। इट मींस इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को पक्का मिलने वाले हैं। क्लियर, ये सवाल बहुत अच्छा था। इसमें हम लोगों ने सम ऑफ टर्म का भी यूज किया और टीएन का भी टर्म का यूज किया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से 2 वेरिएबल को भी सॉल्व किया है। इसलिए ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा और इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। क्लियर,
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया होगा, यही मैं उम्मीद करता हूं। क्लियर बच्चों? चलिए अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ Sn the sum of first n term of an AP is given by Sn 3n square minus 4n, find the nth term। आपको दिया गया है Sn और आपको निकालना है nth टर्म। nth टर्म मतलब आपको निकालना है Tn या फिर An। अब मेरे भाई मेरे दोस्त, आपको मैंने शुरुआत में एक फॉर्मूला याद करवाया, ठीक है, कई सारे फॉर्मूला याद कराए। एक बार मैं रिकॉल कराता हूं कौन सा फॉर्मूला आपको मैं कह रहा हूं, जिसको मैंने बोला था कि दोस्त इसको याद रखना। ये ठीक है, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। क्लियर? इसका हम लोग यूज करेंगे। चलिए फॉर्मूला क्या है हमारा? Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। क्लियर? आपको अब क्या क्या निकालना होगा? आपको Sn निकालना होगा और आपको Sn माइनस 1 निकालना होगा। ठीक है बच्चों, इस फॉर्मूला का ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। ये फॉर्मूला हम लोग क्यों लगाते हैं एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। क्योंकि जो सम ऑफ n टर्म होता है और उससे एक पहले टर्म होता है, वहां तक का सम और उसके जस्ट एक आगे वाले का सम आप निकाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा टर्म था। ठीक है, क्लियर? चलिए अब इसके बाद हमें क्या करना है? Tn निकालने के लिए सबसे पहले हमें Sn निकालना होगा, जो कि लिखा हुआ है 3n स्क्वायर माइनस 4n। क्लियर? इसके बाद Sn माइनस 1 निकालना होगा, दैट विल बी 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4n माइनस 1। क्लियर? इसको और खोल के लिख लेंगे भाई, 3n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n माइनस 4n प्लस 4। और खोल दीजिए भाई इसको, 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n माइनस 4n प्लस 4। और फर्दर सॉल्व कर इसको, तो यहां से आ जाएगा आपका, दिख रहा है ना? यस, 3n स्क्वायर माइनस 6n और माइनस 4n आपका हो जाएगा माइनस 10n, और ये प्लस 3 और प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका? प्लस 7। क्लियर बच्चों? यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद यही फॉर्मूला अपना यूज करेंगे, तो Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? Sn क्या है? 3n स्क्वायर माइनस 4n। हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त माइनस प्लस का ध्यान रखेंगे, अदरवाइज आपकी छोटी सी मिस्टेक आपका पूरा क्वेश्चन खराब कर सकती है। क्लियर? यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 7। 10n प्लस 7 यहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 3n स्क्वायर, पहले माइनस खोल लेते हैं, ब्रैकेट को खोलेंगे तो हो जाएगा माइनस 3n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 7। 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर कैंसिल, 10n में से 4n गया तो आपका बचेगा 6n और ये आ जाएगा माइनस 7। यही आपका Tn होगा। क्लियर बच्चों? तो आई होप आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ये वाला फॉर्मूला आपको बहुत जगह काम देने वाला है। क्लियर? सीबीएसई 2019 का सवाल था, मे बी 2021 में भी पूछा जा सकता है इस टाइप के क्वेश्चन। क्योंकि आप देखिए एक चीज ध्यान रखिए, अब जो मैं PYQ करा रहा हूं उनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज n स्क्वायर, देन फाइंड इट्स 10th टर्म। आपको दिया गया है क्या भाई? Sn दिया गया है। Sn कितना दिया गया है? n स्क्वायर दिया गया है। आपसे क्या पूछ रहा है? T10। T10 क्या होगा? अच्छा बच्चों बताओ, अब यहाँ पे दिमाग हम लोग क्या लगाएंगे? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि Sn और Tn में क्या रिलेशन होता है, तो क्या हम उस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं यहाँ पे? ऑफ कोर्स भैया, वी कैन यूज इट। तो Sn की वैल्यू क्या हो जाएगी? Sn वैल्यू, अरे सॉरी, Tn की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये होगा Sn माइनस Sn माइनस 1। तो Sn की वैल्यू क्या है? n स्क्वायर, और Sn माइनस 1 क्या होगा? n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब एक और बड़ी चीज, जो बड़ी गलती आप करते हो, जैसे मैंने कहा कि Sn माइनस 1 लिखा हो, कुछ बच्चे यहां पे लिख देंगे n स्क्वायर माइनस 1। आपको n की जगह n माइनस 1 लिखना है। यहां n था तो ये n स्क्वायर था, यहां जब n की जगह n माइनस 1 हो गया तो यहां पे n की जगह n माइनस 1 होगा। क्लियर? ये वाली गलती कोई भी बच्चा नहीं करेगा, अदरवाइज आप क्वेश्चन को रॉन्ग कर दोगे। इसके बाद क्या करना है? n स्क्वायर माइनस, इसको खोलिए, ये हो जाएगा n स्क्वायर, ब्रैकेट अभी रखे रहिए क्योंकि आप गलती कर सकते हैं, 1 माइनस 2n। क्लियर? यहां से क्या आ जाएगा? n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 2n माइनस 1।
क्लियर, ये आ गया आपका Tn। अब आपको देख रहे हैं, आप जब इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, आपको ना तो A की जरूरत है ना तो आपको D की जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। एक फॉर्मूला से आप बहुत बढ़िया तरीके से इस टाइप के सवाल कर सकते हैं। तो 2n - 1, अब आपको T10 चाहिए तो n की जगह क्या रखना है, हमें 10 रखना है। 2 × 20 - 1 दैट इज 39। इट मीन्स हमें 10वां टर्म पता चल गया कि ये होगा 39। कितना होगा भाई, 39। क्लियर बच्चों, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया? जितने भी बच्चे स्ट्रीम को देख रहे हैं, स्ट्रीम लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि और भी बच्चे PYQ सीरीज लगाएं और अपने बोर्ड आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छा करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अगेन ऑफ CPSC 2019। इसको लगाते हैं भाई। फाइंड द सम ऑफ ऑल द 2 डिजिट नंबर्स विच लीव द रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। सबसे पहली बात ध्यान देने वाली क्या है कि हमें 2 डिजिट में रखना है। ठीक है, 2 डिजिट में ध्यान रखना है इसको। डिजिट नंबर्स विच लीव्स द रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 2। तो पहला कौन सा नंबर होगा जब जिसको हम 5 से डिवाइड करें और 2 रिमाइंडर बचे? कहोगे भैया 5 दूना 10 होता है, 10 + 2 कर दें 12। एक ऐसा नंबर होगा जिसको अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 5 दूना 10 और हमारा 2 रिमाइंडर होगा। 12 के बाद कौन सा होगा भैया, 17 होगा, जिसको हम 5 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 2। इसके बाद कौन सा होगा भैया 22 होगा, जो कि हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 2। तो इट मीन्स हमें पता चल गया कि हमारा नंबर कुछ इस टाइप से होगा, 12, 17, 22, इसी तरह से होगा। सबसे लास्ट में कौन सा होगा भाई, 97। ठीक है, क्लियर। आई होप इतना आप कर पा रहे होगे, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब कुछ बचा ही नहीं है, फॉर्मूला है आपका। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। आपको यहां से पता चल गया A की वैल्यू 12 है, D की वैल्यू 5 है, N हमें पता करना है। फॉर्मूला हमारे पास है कौन सा, an + a + n - 1 × d। an क्या है आपका 97, दैट इज लास्ट टर्म, इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है 12 है, प्लस n - 1, n हमें पता करना है n - 1। D की वैल्यू कितनी है आपकी 12, 5, 17। 97 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में से 2 गया 5, 9 में से 1 गया आपका 8, इक्वल टू n - 1 × 5। क्लियर। इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो गया आपका 85 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू n - 1, 5 एकम 5, 17 × 25 85, n - 1 इक्वल टू आ गया आपका 17। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 18। क्लियर बच्चों, समझ में आया? एक सवाल आसान था, आपको बस ये वाली AP जनरेट करनी थी। उसके बाद n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 ऐसे नंबर होंगे जो कि 2 डिजिट के होंगे, जो कि 5 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर बचेगा हर में। क्लियर, चलिए बढ़िया। अभी भी हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये 2019 का है, ये वही वाला टाइप है जो हम लोगों ने लगाया। इफ Sn इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाई Sn इक्वल टू 2n² + n, फाइंड द nth टर्म। देखिए कई सारे सवाल मैंने डाल रखे हैं ताकि आपको जो मैं फॉर्मूला याद करवाना चाहता हूं वो आपसे याद हो जाए। क्लियर बच्चों, चलिए तो आपको Sn दिया गया है, आपको फॉर्मूला पता हो गया, Tn इक्वल टू होता है भैया Sn - 1। क्लियर। आपको Sn क्या है, Sn है आपका 2n² प्लस n, 2n² + n। इसी तरह आप Sn - 1 निकालेंगे तो ये होगा आपका 2n - 1 का होल स्क्वायर प्लस n - 1। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ n की जगह n - 1 रखना है। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका 2n² + 1 - 2n प्लस n - 1। तो यहां से आ जाएगा आपका 2n² - 4n प्लस 2 प्लस n - 1। ये आ जाएगा आपका 2n² - 3n प्लस 1। क्लियर, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया होगा, आसान था यहां तक कोई डाउट नहीं। इसके बाद हमें Tn निकालना है, nth टर्म निकालना है। तो Sn की वैल्यू रखिए भाई 2n² प्लस n माइनस 2n² - 3n प्लस 1 ब्रैकेट में रखेंगे ताकि हमसे गलती ना हो। 2n² - 3n प्लस 1। क्लियर। 2n² प्लस n ब्रैकेट खोल दीजिए भाई, माइनस 2n² प्लस 3n माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका 2n² से 2n² कैंसिल, 3n प्लस n हो जाएगा आपका 4n माइनस 1। 4n माइनस 1 आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर बच्चों, सभी बच्चों को यहां तक समझ में आया होगा। ये एकदम आसान है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपको कभी भी कहीं भी इस टाइप के क्वेश्चन में डिफिकल्टी नहीं होगी। क्लियर,
छोटा सा फॉर्मूला है Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। आपको क्या करना है, Sn आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। कब ये अप्लाई करना है, कैसे क्वेश्चन देखने के बाद ये स्ट्राइक करेगा कि हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, तब जब हमें Sn दिया गया हो और हमसे Tn पूछा जा रहा हो। क्लियर बच्चों, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। बढ़े नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, चलिए बढ़िया। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इट इज ऑल्सो फ्रॉम सीबीएसई 2019। अच्छा आएगा, डरो मत, सीबीएसई 2019 क्या है ना, कई सारे पेपर जो सीबीएसई दिल्ली कराता है, या फिर स्टैंडर्ड हो गया, या फिर बीएसई, सारे सवालों को ये कंसिस्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 3। ए कितना दिया गया है आपको 3। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़िए, आपको जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। द लास्ट टर्म इज 83, L इक्वल टू 83 एंड द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 910। इट मींस Sn आपको दिया गया है 903। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, n आपको पता करना है, एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, d पता करिए। दो चीजें आपको निकालनी है, ठीक है। अब आपको ये चीज निकालने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले आपके पास है। पहला फॉर्मूला है आपके पास Tn का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा फॉर्मूला है Sn का, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और Sn का ही एक और फॉर्मूला है, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l ब्रैकेट में। क्लियर, चलिए अब हम लोग यूज करते हैं कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। पहला हम लोग रखेंगे Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। हमने ये फॉर्मूला ही क्यों यूज किया, क्योंकि हमारे पास a है और हमारे पास l है बच्चों, ठीक है। तो इस चीज का हम लोग यूज करेंगे। Sn इक्वल टू है 903 इक्वल टू n हमें नहीं पता है, निकालना है। a हमें पता है ये है 3, प्लस हमें लास्ट टर्म पता है ये 83। क्लियर, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 3 6, 2 0 0 2 9 18, 1806 इक्वल टू n, और ये हो जाएगा आपका 86। तो यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1806 डिवाइडेड बाई 86, ठीक है। अब इसको काटी पीटी करनी होगी हमें। 2 चौके 8, 2 3 6, 2 9 18, 2 0 0 2 3 6। क्या ये कटेगा, n इक्वल टू, सही लिखा ना हमने, 383 एंड 903, 2 3 6 2 9 18। तो क्या ये 4 4 2 9 8, 43 में 21 का मल्टीप्लाई करके एक बार देखते हैं। 1 3 3, 1 चौका 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 3 6 4 10, 8 1 9। हाँ, 43 1 कम 43 और 903, 21 बार जाएगा, ठीक है बच्चों। एक बार मैंने अपने दिमाग में किया कि 43 दूना अगर मैं करूंगा, 43 में 20 का गुणा करूंगा तो ये आएगा 860। 860 को ही मैंने अपने माइंड में ऐड किया, 860 में 43 ऐड करूंगा तो 903 आएगा। आपके सामने मल्टीप्लाई करके चेक किया और ये बिल्कुल सही आया, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, n की वैल्यू आ जाएगी 21। जब हमारे पास n की वैल्यू आ गई है, हमारे पास an है, लास्ट टर्म है, तो हम d की वैल्यू भी निकाल सकते हैं बड़े ही आसानी से। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या है हमारे पास, an की वैल्यू है हमारे पास 83, ठीक है। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है हमारे पास 3, प्लस n हमें नहीं पता है, n माइनस 1। d की वैल्यू क्या है हमारे पास, d की वैल्यू हमने निकालनी है, n हमें पता चल गया, सॉरी ये होगा 21, क्योंकि लास्ट टाइम हमें पता चल गया, सॉरी, ठीक है। तो 83 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 21 में से 1 जाएगा तो 20 इंटू डी। 83 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 80 इक्वल टू 20 इंटू डी। तो डी की वैल्यू ये मल्टीप्लाई में है, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 80 डिवाइडेड बाई 20। 21 या 20, 24 या 80, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 4। क्या यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया क्लियरली? आई होप ये क्वेश्चन अच्छा था। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या यूज किया, Sn और Tn दोनों को, ठीक है। पहले n निकाला, फिर उसके बाद d निकाला, उसके बाद जो हमसे और तो कुछ पूछा ही नहीं गया है, n पूछा गया और d हमने निकाल दिया, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। सीबीएसई 2015 का ये सवाल है जिसमें आपको बॉक्सेस फिल करने थे कि किस तरह से ये एपी के फॉर्म में होंगे। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म। देखिए यहाँ पे आप पहला बॉक्स भरने की कोशिश करिए मेरे साथ कि किस तरह से बॉक्स भरने होंगे। पहला टर्म आपको 2 है और तीसरा टर्म आपको 26 है। इट मीन्स a कितना दिया गया है 2 और a3 क्या है 26 इक्वल टू 2 प्लस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 इंटू डी। पहले पता करेंगे हम लोग। 26 में से 2 गया आपका 24 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू डी। तो d इक्वल टू कितना आ गया भाई 12।
तो 2 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 14, दैट इज 14। इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा 14। क्लियर। देखिए 2 और 12, यहाँ पे भी 12 का डिफरेंस है, 14 में 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी 12 का डिफरेंस है। क्लियर। ये है सीरीज कंप्लीशन का क्वेश्चन, जो कि अगर एनटीएससी वाले बच्चे देखते हैं तो वहां पे भी हम लोग एपी का यूज करके सीरीज कंप्लीशन वाले क्वेश्चन लगाते हैं। क्लियर। चलिए कोई एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, बाकी 3 मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, आसान क्वेश्चन। जैसे सपोज मैं 5वां कराता हूं, ठीक है। 5वें की बात करूं तो हमारे पास सेकेंड टर्म है। सेकेंड टर्म कितना है, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी दीजिए। a प्लस डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 38। इसी तरह यहाँ पे कौन सा टर्म है 1 2 3 4 5 6 टर्म, दैट इज a प्लस 5d। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास -22। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये आ गया आपका -4d इक्वल टू 8 2 10 3 2 5 1 6। तो d की वैल्यू कितनी आ गई भाई -15। ठीक है, d की वैल्यू आ गई -15। तो यहाँ पे बस हमें क्या रख देना है, वैल्यू रख देनी है। क्या हम लोग सही कर रहे हैं, 15 30 45 60। चलिए एक बार देख लेंगे, गलत होगा तो फिर से कर लेंगे। तो d की वैल्यू आएगी -15, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, a -15 इक्वल टू 38। तो a की वैल्यू आ जाएगी 8 5 13 3 1 4 1 5, a की वैल्यू आ जाएगी 53। तो पहला बॉक्स होगा 53, 53 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 38, 38 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा आपका 2। फिर इसमें से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8 और यहाँ से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15 7, हाँ -7। ठीक है, तो ये आई होप इतना ये प्रोसेस है। इसी तरह यहाँ पे भी आप लगा देंगे a प्लस डी की वैल्यू 13, a प्लस 1 2 3 4, a प्लस 3d की वैल्यू 3, a और d को सॉल्व करिए, बॉक्स भरिए। पहला टर्म -4, लास्ट टर्म 6, a प्लस n-1d का फॉर्मूला लगाइए, ये भी हो जाएगा। सेम काम आपको थर्ड क्वेश्चन में करना है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं 1 2 3, इन तीनों बॉक्सेस को भरिए और कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि आपको ये क्वेश्चन लग पाए कि नहीं। यही वाला प्रोसेस आपको यूज करना है। क्लियर बच्चों, चलिए बढ़िया, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। सीबीएसई 2019 का फिर से सवाल है, द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है बढ़ जाना। ठीक है, एक्सीड कर जाना, बढ़ जाना। इट्स 10 टर्म बाई 7, 17वां टर्म कौन सा होगा भाई, a प्लस 16d। ये ज्यादा है कितना, 10th टर्म से। अगर इसमें से 10th टर्म को मैं घटा दूं a प्लस 9d को, तो हमारे पास आएगा 7। कितना ज्यादा है भाई, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 7। बस सॉल्व कर दीजिए, a से a कैंसिल, 16d में से 9d गया आपका 7d, 7d इक्वल टू 7, तो d की इक्वल टू आ गई 1। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, 1 नंबर का क्वेश्चन था, इक्वल टू 1। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, if in an AP if the common difference is -4 and the 7th term is 4, then find the first term। जो भी चीजें आपको दी रहेंगी उसका आप यूज करेंगे। 7 टर्म दिया गया है, मतलब a प्लस 6d आपको दिया गया है +4। ठीक है, d आपको -4 दिया गया है, तो a प्लस 6 इंटू -4। जितने भी बच्चों को लगता है कि मैं a प्लस 6d कैसे लिख देता हूं, a प्लस 7 - 1 इंटू डी, यही होगा ना हमारा 7th टर्म, a प्लस 6d। ठीक है, तो यहां से ये आ जाएगा आपका इक्वल टू 4, a की वैल्यू आ जाएगी 6 4 -24 इक्वल टू 4, इसको उधर करेंगे ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 28। तो a की वैल्यू आ गई 28, यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, सीबीएसई 2018 का ये सवाल था, 1 या 2 नंबर का ये सवाल रहा होगा, जो कि बहुत ही आसानी से छोटा सा फॉर्मूला यूज करके किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। दिस इज वेरी नाइस प्रॉब्लम, सीबीएसई 2020 और 2013 का, 2020 में भी स्टैंडर्ड वाले पेपर से था। 1 नंबर का ये सवाल रहा होगा, आई होप, अदरवाइज जितने का भी रहा होगा जब हम लोग फुल पेपर करेंगे तो वहां पे पता चल जाएगा। क्लियर। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी 1/p, 1 - p डिवाइडेड बाई p और 1 - 2p डिवाइडेड बाई p। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, वही d निकालने का फॉर्मूला a2 - a1। आपको पहले ही कह दिया गया है कि ये AP है, तो आपको चेक नहीं करना है कि AP है या नहीं। तो A2 - 1 क्या करेंगे, A2 की वैल्यू हो जाएगी 1 - p अपॉन p, माइनस ये A2 है, A1 क्या है 1 p। कुछ नहीं, LCM ले लीजिए, ये हो जाएगा p, 1 - p -1, 1 से 1 कैंसिल, ये आया आपका -p अपॉन p, p से p कैंसिल, ये आया आपका -1। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस कितना होगा, -1। ये सीबीएसई 2020 का स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीबीएसई 2016 का।
अगर आप देखिए PYQ लगाते हो पूरा ना, तो मैं सारे कवर कर रहा हूं। 2010 के भी पहले वाले जो भी कुछ आ जाते हैं वो भी कवर करता हूं। तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट का ये मिक्सअप है। सपोज आप AP को पढ़ रखे हो और आप इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो मेरे साथ, तो आपको समझ लो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। For what value of k will the k plus 9, 2k minus 1 and 2k plus 7 are the consecutive term of an AP? Consecutive term of an AP it means common difference same होना चाहिए। अगर भाई consecutive मतलब एक के बाद एक है, इट मीन जो कॉमन डिफरेंस होगा वो होगा सेम। ठीक है, तो ये पहला टर्म मान लेते हैं, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म। दूसरे टर्म में से पहले टर्म को घटाइए, 2k minus 1 माइनस k प्लस n 9, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा 2k प्लस 7 माइनस 2k माइनस 1, 2k प्लस 7 माइनस 2k माइनस 1। क्लियर, इसको सब्ट्रैक्ट करिए, 2k में से k गया आपका k, माइनस 1 माइनस 9 कितना हो गया माइनस 10, इक्वल टू 2k में से 2k गया आपका 0 प्लस 7 माइनस माइनस प्लस ये हो गया 8। तो k की वैल्यू कितनी आ गई भाई 18। समझ में आया सभी बच्चों को क्यों मैंने ये लगाया? आपको मैंने पहले बताया कॉमन डिफरेंस सेम होगा क्योंकि ये AP में रहेंगे। अगर ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म है इट मींस दूसरे टर्म में से पहले टर्म को सब्ट्रैक्ट किया जाए और तीसरे टर्म में से दूसरे टर्म को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आपका जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। ठीक है, आपको पता है कि ये A होता है, ये A प्लस डी होता है, ये A प्लस 2D होता है, इसी को हम A1 कहते हैं, इसी को हम A2 कहते हैं, इसी को A3 कहते हैं। ये भी आपने पढ़ रखा है कि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू D होता है। यही चीज मैंने यहाँ पे यूज की है दोस्त। ठीक है, क्लियर बच्चों? चलिए, CBSE 2016 का ये सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है सेम कॉन्सेप्ट, CBSE 2011 का सवाल। k minus 1, k plus 3 and 3k minus are in AP, then find the value of k. It means अगर ये AP में है तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। It means k plus 3 minus of k minus 1 equal to 3k minus 1 minus k plus 3 ये होगा। क्लियर? तो यहां से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, k से k कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, दैट इज 4 इक्वल टू 3k में से k गया आपका 2k माइनस 1 माइनस 3 ये हो गया माइनस 4। ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 8 इक्वल टू 2k। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? k की वैल्यू आ जाएगी 4। क्लियर बच्चों? समझ में आया आप सभी लोगों को कि k की वैल्यू कैसे निकाली हमने? जो हमने ये पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा, जो इतने देर तक इसमें टाइम दिया, उसी कॉन्सेप्ट का यूज हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। क्लियर? आई होप इस तरह के सवाल अब जब आपको एग्जाम में दिखेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। क्लियर बच्चों? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन CBSE 2015 का सवाल है। इस तरह के सवाल आपके स्टैंडर्ड में पूछे जाते हैं। क्लियर? जहां पे आपके थोड़े कॉन्सेप्ट को झकझोरा जाता है। फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपको 19वां टर्म निकालना है और Tn क्या है? n स्क्वायर जब n इवन हो और n स्क्वायर माइनस 1 जब n ऑड हो। एक बात बताओ मेरे दोस्त, 19th टर्म निकालना है तो n क्या है? यहाँ पे n 19 है और 19 क्या है? ऑड है। तो हमें ये वाला यूज करना है। ठीक है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन को देख के कभी डरना नहीं है, आपको आराम से जो आपको जरूरत है वो निकालना है। 19th टर्म इट मींस 19 इज ए ऑड नंबर। हमें Tn जो यूज करेंगे हम ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, ये वाला यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये इवन होता। अगर 20 पूछता तो मैं ये वाला करता, अगर 18 पूछता तो मैं ये वाला करता, 6 पूछता तो मैं ये वाला करता, 15 पूछता तो मैं कौन सा करता भाई? ये वाला करता। समझ में आया सभी बच्चों को? इसी का हमें यूज करना है यहाँ पर। क्लियर? तो यहां से हम लोग ले लेंगे n स्क्वायर माइनस 1। n स्क्वायर माइनस 1 इट मींस Tn निकालना है हमें, तो Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा? 19 स्क्वायर माइनस 1। 19 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 361 होता है। आई होप एक बार कैलकुलेट करके एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 9 9 81, 8 में 1, 9 कम 9 8 17, 19 1 6 3, कहा ना 361 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 360। तो Tn की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? T19 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? 360। क्लियर बच्चों? समझ में आया हमने ये वाला क्यों यूज किया? बच्चों को कंफ्यूजन होता है। अब जब आप पहली बार देखोगे तो आपको ये स्ट्राइक नहीं करेगा, बट अब इसके बाद कभी देखोगे तो पक्का स्ट्राइक करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी है CBSE 2015, CBSE 2013 और एक क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। फाइंड द 25th टर्म ऑफ द AP।
ए आपको ये दिया है, डी पहले निकाल लीजिए इसका, -5/2 माइनस ऑफ -5, तो यहां से डी आ जाएगा, डी कितना हो जाएगा आपका -5/2 प्लस 5, 2 5 10, दैट इज 5/2, डी की वैल्यू आ गई 5/2। क्लियर? तो यहां से आपको क्या निकालना है, 25th टर्म। 25th टर्म क्या होगा, a प्लस 24d। a की वैल्यू कितनी है भाई, a की वैल्यू है -5 प्लस 24d, 24 की वैल्यू क्या हो जाएगी, d की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/2, 2 1 कम 2 12, -5 प्लस 12 पंजे 60, 60 में से 5 गया 55। यही हमारा आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, आसानी से किया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ का, फाइंड द 15th टर्म ऑफ एपी। पहले एपी से आपको सबसे पहला काम आप डी निकालिए। डी कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सबट्रैक्ट कर दीजिए, y-2 माइनस ऑफ y-7, y से y कैंसिल, ये हो जाएगा +7 दैट इज 5। डी की वैल्यू कितनी आ गई 5, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास y-7। यहां से हमसे क्या पूछ रहा है भाई, हमसे पूछ रहा है 15th टर्म। 15th टर्म निकालें, थोड़ा तेज हो रहा है क्या, कोई बात नहीं, अब इतने सवाल लगा लिए, अब इतना तो हैबिचुअल हो जाओगे। A15 मतलब a प्लस 14d, ठीक है। a की वैल्यू कितनी होगी भाई, a हमारा हो जाएगा y-7 प्लस 14 × 70, ठीक है। तो ये हो जाएगा y प्लस 65। A15 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, y प्लस 65। क्लियर बच्चों, समझ में आया सभी बच्चों को? आई होप सभी बच्चों को ये चीज समझ में आया होगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। द फोर्थ टर्म ऑफ एन, अरे नहीं अभी एक सवाल और बच गया यहाँ का, सॉरी। इफ इज 68 टर्म ऑफ एन एपी, क्या 68 इस एपी का एक टर्म है, इसको मैं इरेज करता हूँ। इज 68 टर्म ऑफ एन एपी, तो इसको चेक करने का तरीका होता है 68 रखिए, ए है आपका 7, डी आप देख सकते हैं 3, तो यहां से आ जाएगा n-1 3। अगर n इंटीजर में आता है, इट मींस n नेचुरल नंबर में आता है, तो आप कहोगे यस। अगर नहीं आता है, पॉइंट वगैरह में आएगा, तो आप कहोगे नहीं। क्लियर? यहां से हो जाएगा 61, 7 इधर सब्ट्रैक्ट 61, n-1 दैट इज 3, तो n-1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 61/3, 20.66, 20.33 आएगा। तो n की वैल्यू क्या आएगी 21.33। तो जहां पे ये डेसिमल में आने लगे तो आप कह दोगे ये नहीं, दिस 68 इज नॉट टर्म ऑफ एन एपी, नो। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0। क्या दिया गया है, फोर्थ टर्म, इट मीन्स a + 3d = 0। Prove that the 25th term of an AP is 3 times its 11th term। आपको क्या प्रूव करना है, द फोर्थ टर्म आपको दिया गया है a + 3d की वैल्यू 0। प्रूव दैट 25th टर्म ऑफ एन AP इज, 25th मतलब a + 24d जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 3 टाइम्स ऑफ 11th टर्म, 3 टाइम्स ऑफ a + 11d। ये हमें करना है टू प्रूव। ये हमें दिया गया है गिवन। चलिए गिवन का यूज करते हैं, क्या हम यहाँ से कुछ निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -3d, ठीक है। a की वैल्यू आ गई -3d, तो हम यहाँ से LHS को उठाते हैं। प्रूफ करते वक्त आपको याद रखना चाहिए कि LHS से हमें RHS निकालना होता है। तो LHS निकालते हैं, a की जगह क्या रखेंगे -3d 24d, तो ये कितना आ गया भाई 21d, ठीक है। ये तो आ गया LHS। RHS को चेक करते हैं भाई, RHS इक्वल टू क्या होगा 3a + 33d। 3a की वैल्यू कितनी है भाई, a की वैल्यू -3d, 3 × -3d = +33d। तो ये आ गया आपका -9d + 33d। तो यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 24d, नहीं कितना आएगा, हाँ कहीं भी हम लोगों ने कोई गलती की, a की वैल्यू -3d आ गई, ठीक है। a + 24d, हाँ ये देखिए 11th टर्म है, तो ये a + 10d होगा ना दोस्त, ठीक है। a + 10d इट मीन्स ये + 30d होगा, ये होगा 30d, ये होगा 30d, ठीक है। सॉरी इसके लिए थोड़ी सी गलती हुई। a + 11th टर्म क्या होगा, देखिए a + 11 - 1 × d दैट इज a + 10d। इट्स माय मिस्टेक, जल्दीबाजी में मैंने किया और a + 11d लिख दिया, ये जो कि होगा a + 10d। तो 30 में से 9d सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 21d। तो RHS भी देख रहे हैं वही आ रहा है, तो इट मींस वी कैन से दैट LHS = RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? यही हमें प्रूव करना था। CBSE 2016 का ये क्वेश्चन था। तो टू प्रूफ वाले क्वेश्चन से कभी डरना नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सारे सवाल लगा के आओगे। क्लियर?
चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर वी हैव द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 11। सेम क्वेश्चन ही नहीं, फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इट मींस a प्लस 3d की वैल्यू क्या दी गई है 11। द सम ऑफ द फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज, सम ऑफ फिफ्थ मतलब a प्लस 4d प्लस सेवेंथ मतलब a प्लस 6d इक्वल टू 24। फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, d की वैल्यू पता करिए। कुछ नहीं, दो इक्वेशन है आपके पास, इस इक्वेशन को और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, काट देंगे तो हो जाएगा a प्लस 5d इक्वल टू 12। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। a प्लस 3d इक्वल टू क्या आ गया 11, यहाँ सब्ट्रैक्ट करिए तो ये आ जाएगा आपका 2d इक्वल टू 1, तो d की वैल्यू क्या आएगी आपकी हाफ। क्लियर बच्चों, बहुत आसान सवाल था, आपको कुछ नहीं करना था, जैसे जैसे मैंने लिखा था उसे से लिख दिया। 11 टर्म, अरे सॉरी फोर्थ टर्म 11 है तो a प्लस 3d इक्वल टू 11 लिख दिया। सम ऑफ फिफ्थ टर्म मतलब a प्लस 4d, ठीक है, सम ऑफ फिफ्थ टर्म a प्लस 4d एंड सेवेंथ टर्म a प्लस 6d इक्वल टू 24। बस इसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लगा दिया। ठीक है बच्चों, हियर वी हैव लास्ट क्वेश्चन इज इफ 12th term of an AP is 213, that is a plus 11d equal to 213 and the sum of its four term is 24, it means S4 की वैल्यू कितनी दी गई है हमें 24। S4 क्या लिख सकते हैं हम 4/2 that is 2, 2a plus n minus 1 that is 3d equal to 24। तो 2 एक कम 2 12, तो यहाँ से क्या आया हमारा 2a plus 3d equal to 12। ठीक है, 2a प्लस 3d की वैल्यू आ गई 12। अब इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 22d इक्वल टू 2 दूना 4 3 दूना 6। ठीक है, माइनस 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 2a से कैंसिल, यहाँ से आ गया माइनस 19d इक्वल टू माइनस 414। तो d की वैल्यू कितनी आ गई भाई 414/19। तो d की वैल्यू ये आ गई, ये कटेगा नहीं इसके बाद, क्योंकि 19 दूना 38 3 बचा तो 19 34 हो रहा है, तो दूना 38 होता तो कट जाता। इसके बाद हम किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम रख देंगे 2a प्लस 3d इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। तो यहाँ पे 2a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या रखेंगे 414/19 इक्वल टू 12। तो 2a इक्वल टू कितना आएगा भाई 12 माइनस 3 चौका 12, दो हाथ में 1 3 एकम 3 1 4, 3 चौका 1242/19, ये आ जाएगा आपका 12 9 108, 10 कैरी 12 एकम 12 10 22, 228 माइनस 1212 कितना है 42 है 12 है, 3 चौका 12 3 एकम 3 1 4, 1242/19 इक्वल टू 2a। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 228 माइनस 1242/38। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा -507/19। कितना आएगा -507/19। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। इसके बाद हमसे क्या पूछा गया 10th टर्म पूछा गया, तो कुछ नहीं अपना एसएन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज कौन सा भाई एसएन इक्वल टू हो जाएगा S10 हमें निकालना है तो 10/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी -507/19 प्लस n-1 दैट इज 10 इंटू 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, डी की वैल्यू 414/19। इस क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपकी आंसर आ जाएगा 713.68। थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा होगा, इसको आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा। क्लियर, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद आई होप यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया सारे क्वेश्चन। यस, जितने भी बच्चे नए हैं रैंकर्स क्लास 9 एंड 10 को जरूर ज्वाइन करिएगा वहां से टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, ताकि आपको जो भी डॉक्यूमेंट जो भी फाइल वगैरह रिक्वायर्ड हो वो चीजें मिलती रहे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।